आज हम पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग के अंदर, प्री एंड पोस्ट ऑफ नर्सिंग केयर, जिसमें हम कॉम्प्रहेंसिव इसके अंदर नर्सिंग के प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने TNI का टॉपिक उठाया हुआ है, TNI का ही सिलेबस कवर किया हुआ है। सो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं कि जो प्री एंड पोस्ट ऑफ नर्सिंग केयर के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव पेशेंट को फिजिकली और साइकोलॉजिकली रेडी करना, कॉम्प्लिकेशन जो होंगे उनको बचाना, रिकवरी जितने जल्दी उसको फास्ट करना और सेफ नर्सिंग केयर हमें देना। दीज आर द ऑब्जेक्टिव फॉर प्री एंड पोस्ट ऑफ नर्सिंग केयर। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। हमारे पास 3 फेज आएंगे, प्री ऑफ केयर, पोस्ट ऑफ केयर, एक इंट्रा ऑफ केयर भी होएगा। तो प्री ऑफ क्या है? प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले जो प्रिपेयर कर रहे हैं। पोस्ट ऑफ जो सर्जरी हो चुकी है उसके बाद रिकवरी के लिए जो केयर दी जाती है, रिकवरी आफ्टर सर्जरी, दैट इज नोन एज पोस्ट ऑफ केयर। सो प्री ऑफ फेज के अंदर क्या होगा? जो पेशेंट है, बिगिन व्हेन द पेशेंट डिसाइड करता है कि सर्जरी होगा एंड विद द क्लाइंट इज ट्रांसफर टू OT रूम। जैसे ही हम उसको OT रूम तक भेज देते हैं तो प्री ऑफ फेज जो हमारा ख़त्म हो जाता है। इंट्रा ऑफ क्या होता है? जब पेशेंट OT रूम में पहुंच गया और पेशेंट को हमने प्री एनेस्थीसिया रूम में एंटर कर दिया और उसकी सर्जरी हो चुकी है। पोस्ट ऑफ फेज में वो ये जो सर्जरी होने के बाद पेशेंट हमारे वार्ड में या ICU में आया कंटिन्यूस केयर के लिए, उसको हम पोस्ट ऑफ फेज बोलेंगे। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है सर्जरीज़ की, जो इमरजेंसी के बेस पे होती है। इमीडिएट, जैसे ट्रॉमा हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ तो सर्जरी करनी पड़ रही है, वो इमरजेंट है। अर्जेंट जो कुछ विद इन आवर्स के अंदर प्लान की गई है। इलेक्टिव जो प्लान्ड है हमारी सर्जरी, जैसे डेविएटेड नेजल सेप्टम की हो गई। ऑप्शनल पेशेंट की चॉइस पे है कि पेशेंट कराना चाहता है सर्जरी या नहीं कराना चाह रहा, दैट इज़ ऑप्शनल। क्लासिफिकेशन पर्पज के बेस पे हमारे पास डायग्नोस्टिक है, जो मतलब आइडेंटिफाइड डिजीज, जैसे कि हम लोग मान लो हमने बायोप्सी की है तो बायोप्सी जो है वो हमारे पास ऑप्शनल डायग्नोस्टिक है। क्यूरेटिव ट्रेट डिजीज़ करने के लिए हमने कुछ किया है, दस मान लो अपेंडिसाइटिस में हमने निकाला अपेंडिक्स को, दैट इज़ द क्यूरेटिव। पैलिएटिव रिलीफ करने के लिए मान लो कोई कैंसर है, उसके कुछ पार्ट को निकाल देते हैं तो पैलिएटिव केयर। रिस्टोर करने के लिए फंक्शंस को, उसको रिकन्स्ट्रक्टिव बोलते हैं। हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है। मेजर में भी हम रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग एक माइनर में डिवाइड करते हैं। मेजर जो हाई रिस्क में, लॉन्ग ड्यूरेशन, जो काफ़ी लंबी सर्जरी चलती है हमारे पास, तो वो हम बोलते हैं मेजर। माइनर जैसे कि लो रिस्क और शॉर्ट रिस्क। मेजर सर्जरी के अंदर जितने भी आते हैं, मान लो कैंसर की सर्जरी जो जनरली होती है ना, मैक्सिलरी और नेक डाइसेक्शन की जो भी होती है, जिसके अंदर हमारे पूरा बड़े बड़े ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी लंबी 6-7 घंटे की सर्जरी चलती है, मेजर। माइनर छोटी सी, मान लो हमारे पास एडिनोइड की आ गई, एडिनोइडेक्टमी करने हैं, जब एडिनोइड्स निकाल रहे हैं, टॉन्सिलेक्टमी है, ये सब माइनर के केस में आती है। अब हमारे पास आते हैं प्री ऑप नर्सिंग के रोल क्या क्या है। मान लो जो हमारा तो मेन रोल जो है यहीं पे है, तो प्री ऑप नर्सिंग रोल के अंदर हमारे सबसे पहले आता है असेसमेंट फेज। असेसमेंट में क्या करना होता है? हमें नर्सिंग हिस्ट्री जो कलेक्ट करनी है कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, सर्जरी के प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई है पेशेंट की, मेडिसिन से किसी से एलर्जी तो नहीं है पेशेंट को, स्मोकिंग एल्कोहल की कोई हिस्ट्री है, फैमिली सपोर्ट, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा, ये हम देखेंगे। फैमिली मेम्बर की इमोशनल हेल्थ करेंगे, रिव्यू करेंगे हम क्लाइंट की भी कि पेशेंट को कोई डाउट तो नहीं है, क्लैरिफाई है वो सर्जरी के रिलेटेड, कोपिंग सोर्स उसको पता है। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे कि पेशेंट का अपीयर, हाइट, वेट, वाइटल साइंस, ये सब, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन सब सही है या नहीं है। एनालिसिस करेंगे, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, न्यूट्रिशन, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। उसके बाद डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग में हम जैसे CBC देखेंगे, उसका सीरम इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, PTI NR देखेंगे, कोएगुलेशन स्टडी इंपॉर्टेंट है, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ECG एक्सेट्रा, हम ये सब देखेंगे। प्री ऑप जो ये नर्सिंग केयर है, इसका गोल क्या है? फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकली रिस्पॉन्स करना सर्जरी को समझने के लिए, ठीक है। तो ये प्री ऑप नर्सिंग रोल हो गए। इसके अंदर असेसमेंट में ये हो गया, कंसेंट लेना कि पेशेंट को सर्जरी के बारे में सब समझ आ गया है, उसको पता है किस चीज़ की सर्जरी, एंड ही और शी इज़ विलिंग फॉर द सर्जरी। उसको अच्छे से उसकी भाषा में समझा दिया गया है कि क्या सर्जरी होने वाली है और
कितना टाइम लगेगा, उसके बाद रिस्क फैक्टर क्या क्या है, तो वो कंसेंट के अंदर आता है। एनपीओ नील पर ओरल कितने बजे से पेशेंट एनपीओ 6 घंटे से 12 घंटे से 24 घंटे से उसको मुंह से कुछ नहीं लेना, दैट इज नील पर नथिंग पर माउथ और नथिंग पर ओरल। ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, रिमूव करना ज्वेलरी, एडमिनिस्ट्रेशन करना, मेडिसिन देते हैं जो हम सर्जरी जाने से पहले लाइक हम देते हैं रेंटेक हेल्पलेक्स जनरली दे दी जाती है। और कोई पेशेंट की पहले से मेडिसिन चल रही है डायबिटिक वगैरह की, तो वो अगर एनेस्थीसिया वाले बोल देते हैं पीएसी से पहले, प्री एनेस्थीसिया चेकअप एक चीज़ होती है पीएसी, उसमें वो बोल देते हैं कौन कौन सी दवाई देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको दवाई भी देते हैं। इसके अंदर आप देखिए प्री ओपन केयर के अंदर क्या है, असेसमेंट पहले वाइटल साइन देखिए हमने सर्जरी के पहले हुई है क्या, हिस्ट्री देखिए, एंजाइटी, लैब्स, टेस्ट, इंस्ट्रक्शंस। प्रिपरेशन करनी है, पेशेंट की स्किन प्रिपेयर करनी है, कहाँ पे उसकी सर्जरी होनी है, उसकी ईयर की है, स्टमक एरिया पे है, हैंड सर्जरी है, या किधर की सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरी है, जो भी है उसको एरिया को क्लीन करना है। कंसर्न नथिंग पर ओरल स्टेटस चेक करना है, एजुकेट करना है पेशेंट को, एक्सप्लेन करना है, रिड्यूस करना है उसको, इसकी एंजाइटी को, फियर को, स्ट्रेस को। स्किन प्रिपरेशन के अंदर की बात करें तो एंटीसेप्टिक बाथ देना, पहले हेयर को क्लिपिंग करना है, क्लीन करना, सर्जिकल इंजरी से बचाना है। इंट्राऑप केयर आ जाती है हमारे पास, तो मेंटेन करने के लिए स्टेरिलिटी की सबसे पहले जो ओटी है वो क्लीन होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, ये इंक्लूड होता है इंट्राऑप के अंदर। सर्जन को असिस्ट करना है, ये क्या बोलते हैं, सर्जन को किसी चीज़ की जो हेल्प चाहिए वो हमें उनको देना है। मॉनिटर करना पेशेंट के वाइटल साइंस को कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द सर्जरी। पोजीशनिंग कराना पेशेंट को, मान लो लंबर पंक्चर के लिए ड्रेन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनका जो पोजीशन है वो हमें उनको देना है। फीमेल अगर प्रेगनेंट हो तो ली13 पोजीशन वी हैव टू प्रोवाइड। पोस्ट ऑफ केयर 2 टाइप की होती है, एक इमीडिएट एक इमरजेंट। इमीडिएट में पेशेंट का जैसे ही सर्जरी उसका एयरवेल मेंटेन करना, मॉनिटर करना, वाइटल साइन चेक, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। इसके लिए क्या होता है कि सब कुछ पहले से ही रेडी होना चाहिए। पोस्ट ऑफ यूनिट के अंदर स्फिग्नोमीटर, स्टेथोस्कोप, मॉनिटर, थर्मोमीटर, ये सब उनके पास होना चाहिए, और वाइटल्स वगैरह चेक करने के लिए और ब्लीडिंग को चेक करने के लिए। पोस्ट ऑप के अंदर आप देखिए सबसे पहले मॉनिटर केयर प्रिवेंशन आता है, इसमें वाइटल साइंस कंट्रोल, ऑक्सीजन प्रिवेंशन, पेन लेवल और कॉम्प्लिकेशन ये देखेंगे। वो उनकी केयर करनी है, आईवी फ्लूइड देना है, पोजीशनिंग चेक करनी है, इन्फेक्शन से बचाना है, डीवीटी से बचाना है। पोस्ट ऑफ केयर जो ऑनगोइंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर, मतलब जैसे पेशेंट एडमिट हो गया तो उसके 1-2 दिन जब तक वो रिकवरी फेज पे नहीं आएगा तब तक हम उसको पेन कंट्रोल बचाना, पेन से बचाने के लिए हम उसको पीसीएम, कीटोरोलैक, ज़्यादा पेन होने पे फेंटालिन, मॉर्फिन ये सब भी दे सकते हैं। वो उनकी केयर की, ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही साइड से, डेली ड्रेसिंग ये सब देखेंगे। न्यूट्रिशन पेशेंट अच्छे से ले रहा है, फीडिंग पे एनजी ट्यूब है तो एनजी की फीड सही से ले रहा है। अर्ली मोबिलाइजेशन, जितना जल्दी हो सके उसको मोबिलाइज कराना है ताकि वो अपनी डेली एक्टिविटी कर सके। पोस्ट ऑफ एक्सरसाइज पेशेंट को बोलेंगे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कफिंग की, लेग एक्सरसाइज, एम्बुलेशन, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ये सब उसको अच्छे से समझाया जाएगा ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके और कम टू द हिज डेली एक्टिविटी। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है पोस्ट ऑप में, हैमरेज के चांस होते हैं, इन्फेक्शन, डीप पेन, थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी इश्यूज, यूरिनरी ट्रेमोर, वुंड एजन, क्योंकि पेशेंट एक जगह पर रुका रहता है, वो चलना नहीं है, एम्बुलेशन नहीं करेगा तो डीवीटी, पल्मोनरी स्टेन, ये सब यूरिनरी रिटेंशन का इश्यूज हो जनरली होते हैं। मैनेजमेंट करने, कंट्रोल ब्लीडिंग को जितना हो सके उतना कम करना है। हम कभी कभी ट्राइनेक्सा देने की भी जरूरत, ट्राइनेक्सिमिक एसिड होता है जो, उसको भी लगाते हैं। एंटीबायोटिक कंटिन्यूस चलती है 3 to 5 डेज एटलीस्ट। एक्सरसाइज, एंटीकोएगुलेंट्स, थ्रम्ब हम देते हैं, पैरिन वगैरह कंटिन्यूस चलाए रखते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी, कैथेटराइज करते हैं, यूरिन रिटेंशन हो जाती है जनरली उसके लिए। प्री एंड पोस्ट ऑप केयर देखिए हमने, इसकी कॉम्प्लिकेशन प्रोमोट रिकवरी का हमने इसमें देखा है। एनपीओ का मतलब है नथिंग बाय माउथ। कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो इन्फेक्शन हो सकती है, डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्री एंड पोस्ट ऑफ नर्सिंग केयर। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।